पार्टीज टू जीडीआर। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना ऊपर, हमने ये देखा था जीडीआर का ग्रॉस डोमेस्टिक रिसिप्ट कैसे क्रिएट होती है। तो उसमें क्या क्या पार्टीज तो हमने ये देखी थी, एक तो जो कंपनी होती है, दूसरा एक जो इन्वेस्टर होता है, एक डिपॉजिटरी होती है, एक कस्टोडियन होता है। ठीक है, ये तो पार्टीज हमें पता ही है क्या ये वाली पार्टीज है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पार्टी होती हैं वो अब हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला, फर्स्ट पार्टी होती है द लीड मैनेजर। ठीक है, लीड मैनेजर। लीड मैनेजर कौन होता है? एन इन्वेस्टमेंट बैंक which has the primary responsibility for assessing the market and successfully marketing the issue। ठीक है, क्या है कि इन्वेस्टमेंट बैंक, ये वो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है जो प्राइम जिसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो मार्केट को असेस करता है और जो इशू होता है उसको सक्सेसफुली मार्केटिंग करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इशू की बात हुई। इशू क्या चीज? इशू मतलब जो हमारे शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू हो रहे हैं, यानी कि उन सिक्योरिटीज के लिए इशू करने के लिए उसकी सक्सेसफुल मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग, क्योंकि जब भी शेयर इशू किए जाते हैं, कोई भी आईपीओ शुरू इशू होता है कंट्री में भी, तो उसकी मार्केटिंग होती है, इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाई जाती है कि हाँ ये इशू हो रहा है, आईपीओ इशू हो रहा है, जिसको सब्सक्राइब करना है वो अप्लाई करे। ठीक है, तो वो भी जो है एक इन्वेस्टमेंट बैंक ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है जो जीडीआर में होता है, ग्रॉस डिपॉजिटरी रिसिप्ट में भी, जो उसको मार्केट करता है। यानी कि अगर हमें अपना फॉरेन में इशू कराना है, इशू को, अपने सिक्योरिटीज को, तो फॉरेन के बारे में तो हमें पता नहीं, वहां के इन्वेस्टर्स के बारे में हमें पता नहीं, तो एक लीड मैनेजर होता है जो हमारी सिक्योरिटीज की मार्केटिंग करता है और जो मार्केट है जहाँ पे इशू हो रहा है उस मार्केट को एसेस करता है। ठीक है, तो पहला काम इसका क्या हो गया? एक काम इसका हो गया, एसेस करता है। ठीक है, एसेसिंग द मार्केट। ठीक है, दूसरा काम क्या है इसका कि वो मार्केटिंग करता है। सक्सेसफुल सक्सेसफुल मार्केटिंग द इशू। ठीक है, इशू मतलब जो हमारी सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं। ठीक है, जो सिक्योरिटीज इशू हो रही है उसके लिए ये इशू वर्ड यूज हुआ है। It helps the company at all stages from preparing the documentation, making investor presentation, selection of other managers, subscribers, and post issue support। ठीक है, और ये क्या करता है? बाकी हेल्प भी करता है। जैसे अगर कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वहां पे कौन हेल्प करता है? प्रोमोटर्स की सीए और सीएस, चार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मदद करते हैं और सीएस मदद करता है उसके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराने के लिए। जो रजिस्ट्रेशन के लिए उसके एओए एमओए प्रिपेयर कराने होते हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने होते हैं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करानी होती है, उसमें हेल्प होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जब हमारा जीडीआर इशू हो रहा है, तो जीडीआर इशू के टाइम पर भी हमें वेरियस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और मेकिंग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, सिलेक्शन ऑफ अदर मैनेजर्स। अदर मैनेजर्स इसमें वो हैं जो सब्सक्राइबर होते हैं, यानी कि अगर हमने इशू किया है, ये वाला इशू किया है, तो इसमें हम जरूरी नहीं है डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को ही देंगे, डायरेक्ट इंडिविजुअल्स को ही देंगे। यहाँ पे हम अदर इन्वेस्टर्स को भी दे सकते हैं, मतलब दो तीन अदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे इशू को सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर वो फर्दर आगे फर्दर इंडिविजुअल को, इन्वेस्टर्स को वो इशू करेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा काम हेल्प कर। ठीक है, हेल्प द कंपनी एट ऑल लेवल। ठीक है, और वो लेवल्स क्या है? वो लेवल्स हैं, पहला प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा, मेकिंग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। थर्ड,
selection of other managers, of other मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे अदर मैनेजर कौन है? अदर मैनेजर कौन है यहाँ पे? अदर मैनेजर वो है जिनको, जो हमारा इशू पूरा पूरा सब्सक्राइब कर लेंगे और वो फर्दर उसे दूसरे इन्वेस्टर को सेल करते हैं। ठीक है, ये भी कौन होते हैं? सब्सक्राइबर होते हैं, सब्सक्राइबर। ठीक है, एंड पोस्ट इशू सपोर्ट, और इसके बाद जो पोस्ट इशू सपोर्ट होती है उस वो भी करते हैं, पोस्ट इशू सपोर्ट। ठीक है, और इट also owes a responsibility to investors or presenting an accurate picture of the company's present status and future prospects to the best of its knowledge। ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ ये काम जो है ये कंपनी के लिए हो गए। ठीक है, ये फॉर कंपनी हो गई, तो सिर्फ ये नहीं है कि वो कंपनी के लिए ही काम करते हैं, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स भी काम करते हैं, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर इन्वेस्टर्स वो क्या करते हैं? जो लोग उसके उनके मार्केटिंग करने पर या उनके कहने पर या उनके हाथ में जो ये शेयर्स का मार्केटिंग का है, प्रमोशन का है, उसको लेकर के अब जो लोग इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए भी इसकी ड्यूटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो क्या है? पहली, इट ऑल्सो ओज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, और प्रेजेंटिंग एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कंपनी, कंपनीज प्रेजेंट स्टेटस। यानी कि क्या है कि वो जो है कंपनी का जो असल हकीकत है उसकी उसकी पिक्चर जो है वो लोगों के सामने रखती है। यानी कि कंपनीज प्रेजेंट प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर पिक्चर ऑफ द कंपनी, कंपनीज प्रेजेंट स्टेटस। ठीक है, ये नहीं कि कंपनी को अच्छा बता बता करके सारे शेयर इशू करा दिए, लोगों को फंसा दिया उसमें। ठीक है, ये नहीं कि उसकी जो असली हकीकत है वो बताता है, और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज। ठीक है, वो अपनी नॉलेज के बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, इट्स नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस मीन्स दैट this means that it must exercise due diligence in collecting and evaluating all possible information which may have bearing on the issue। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें जो है पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ड्यू डिलीजेंस के साथ, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और उसकी कंपनी की पोजीशन को एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करने के लिए जो कि उससे इशू से जुड़ी हुई जो है उसकी। ठीक है, क्योंकि अब अगर वो उसको पूरा अच्छे से स्टडी नहीं करेगा, अच्छे से एवेल्युएट नहीं करेगा जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, तो वो सही से उसकी ट्रू पिक्चर जो है वो लोगों के सामने नहीं रख पाएगा। ठीक है, दूसरी पार्टी कौन होती है? तो पहली पार्टी तो ये हो गई लीड मैनेजर। लीड मैनेजर एक तरह से इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स। वो कुछ काम जो है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कंपनी के को लेकर के, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी इन्वेस्टर्स को लेकर के। ठीक है, दूसरा होता है अदर मैनेजर्स। ठीक है, यहाँ पर ऊपर बात आई थी ना अदर मैनेजर्स की, था कहा था, ये रहा, सिलेक्शन ऑफ अदर मैनेजर। तो अब ये अदर मैनेजर्स भी एक पार्टी हो गई। ठीक है, तो अब वो अदर मैनेजर्स कौन है? सेकंड पार्टी हो गई अदर मैनेजर्स। ठीक है, ये कौन है? और मैनेजर्स और सब्सक्राइबर्स। ठीक है, या तो ये क्या कहेंगे इनको, और मैनेजर्स और सब्सक्राइबर्स। ठीक है, टू द इशू।
एग्री टू टेक एंड मार्केट parts of the issue as negotiated with the lead मैनेजर। ठीक है, क्या है, ये मैनेजर होते हैं या सब्सक्राइबर्स होते हैं इशू के, जो एग्री होते हैं टेक उनको लेने के लिए और मार्केट करने के लिए उस पार्ट इशू के कुछ पार्ट्स को एज नेगोशिएटेड विद द लीड मैनेजर, जैसे कि वो लीड मैनेजर के साथ नेगोशिएट होता है। ठीक है, तो हमने जो है पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, उसे 90% जो है वो सब्सक्राइब कराना होता है, तो वो खुद से नहीं कर सकती, तो इसलिए वो जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस को अपने शेयर्स दे देती है। ठीक है, अब मान लो इसने उसके एक इंस्टीट्यूशन है ए, उसने उसके 1 लाख शेयर्स खरीद लिए एक एग्रीड वैल्यू पे, अगर वो 10 रुपए का इशू कर रहा है तो इन्होंने उसको 9 रुपीज में खरीद लिया। ठीक है, अब इसका ए का काम है कि ये बात शेयर इन 1 लाख शेयर्स को दूसरे पर्सन को, दूसरे इन्वेस्टर्स को पकड़ के लाएगा और उन्हें इशू करेगा। अब जो उसका इशू प्राइस है वो उसको उसी पर सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही सर, क्यों हो जाता है यार ये 22 मिनट। अबे सर का माइक ऑफ कर दिया किसी ने। सही में? हाँ देखा, देख मैंने देखा अभी। सर का माइक कौन कर देता है ये? पता नहीं, मेरा भी एकदम मैं खोलती हूँ बंद कर देता है कोई, तमीज ही नहीं है। तेरा तो सर करता है बता। चुप रहा। सर ने अपना माइक खोल लिया या नहीं? खोल लिया सर ने। हाँ सर अब आ रही है। सर आपको कौन ऑफ कर देता है आपका माइक? आपको ना म्यूट पे लगा देते हैं, बच्चे इतने बदतमीज हैं। हाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, शरीफ बच्चे हैं। तो क्या था, ये यहाँ तक क्लियर था। ये एक लीड मैनेजर था, पहले हमने कंपनी क्या करती है, एक लीड मैनेजर को अपॉइंट कर लेती है। अब ये जो होता है, जो मैनेजर होता है दूसरा अदर मैनेजर होता है, वो इस लीड मैनेजर से जो होते हैं क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं शेयर्स के बारे में। मान लो 10 रुपए का है, वो कितने रुपए में भी, मतलब जो भी उनका नेगोशिएशन है कमीशन को लेकर के या उसके प्राइस को लेकर के, वो एक पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो उससे परचेज कर लेते हैं। फिर अब उसका वो पार्ट जो है क्या करते हैं, पार्ट ऑफ द इशू। अब चाहे तो वो पार्ट में इशू करें या चाहे तो कुछ उसका हिस्सा रख ले, कुछ दे दें, या सारा वो इशू कर दें दूसरे इन्वेस्टर्स को। ठीक है, इनका काम होता है फिर उसको फर्दर आगे इशू करना। ठीक है, बाकी इन्वेस्टर्स को ये इशू कर देते हैं। तो अब इसमें अगर वो नहीं इशू कर पाते तो बाकी के शेयर्स उन्हें ही रखने पड़ते हैं, ये नहीं कि वो कंपनी को, लीड मैनेजर को वापस लौटा देगा। ठीक है, और इस चीज की वो कमीशन भी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अदर मैनेजर। अदर मैनेजर के बाद हमने एक पढ़ा था, कौन होता है, डिपोजिटरी। कौन होता है, डिपोजिटरी। डिपोजिटरी क्या बताया था मैंने, डिपोजिटरी एक बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि इशूइंग कंपनी उसे अपॉइंट करती है। ठीक है, ये एक इंटरमीडियरी का काम करता है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द कंपनी। ठीक है, तो अब ये एक बैंक होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है अपॉइंटेड बाय द इशूइंग कंपनी। अब इसका काम क्या होता है, इसकी कुछ सर्टेन ड्यूटीज होती हैं और फंक्शंस होते हैं जो इसको डिस्चार्ज करने होते हैं। वो क्या होता है,
GDR होल्डर्स एंड, ठीक है, डिस्चार्ज विज द GDR होल्डर्स एंड द कंपनी, कंपनी के लिए भी और जो GDR होल्डर्स हैं उनके लिए भी इसकी कुछ फंक्शंस और ड्यूटीज होती हैं। फॉर दिस इट रिसीव्स कंपनसेशन बोथ फ्रॉम द कंपनी एज वेल एज द GDR होल्डर। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बैंक होता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, और ये अपॉइंटेड बाय द कंपनी होता है। ठीक है, इसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, सर्टेन ड्यूटीज एंड फंक्शंस। ठीक है, किसके लिए होते हैं, दोनों के लिए। कौन, एक तो GDR होल्डर और दूसरा कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी, जो इशूइंग कंपनी है। ठीक है, दोनों के रिगार्डिंग में इसकी कुछ सर्टेन ड्यूटीज और फंक्शंस होती हैं जो इसको क्या करनी पड़ती हैं, डिस्चार्ज करनी पड़ती हैं अपनी ड्यूटीज। ठीक है, और उसके लिए इसको कंपनी से भी और GDR होल्डर से भी क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, कुछ इसको कंपनसेशन मिलता है, ये रुपीस का साइन बना दिया, इससे समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। कौन कौन देता है, GDR भी देता है और कंपनी। ठीक है, और ये क्या इंटरमीडिएरी का काम करता है और अपॉइंटेड बाय द कंपनी होती है, और ये बैंक होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला है कौन, कस्टोडियन। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कस्टोडियन भी, कस्टोडियन। ठीक है, फोर्थ कस्टोडियन हमने क्या पढ़ा था, जो कंपनी होती है, कंपनी वो अपने शेयर किसको देती है, कस्टोडियन को देती है, कस्टोडियन डिपॉजिटरी को देता है, डिपॉजिटरी इन्वेस्टर को देता है। तो कस्टोडियन को जब कंपनी देती है तो ये कस्टोडियन इसको जो है डॉलर में कन्वर्ट करके डिपॉजिटरी के पास देता है। ठीक है, ये कस्टोडियन उसके कंपनी के शेयर्स का कस्टडी करता है। ठीक है, कस्टोडियन क्या होता है, ये भी एक बैंक होता है। ठीक है, जो कि अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरी होता है, अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी होती है। ठीक है, यानी कि जो कंपनी थी वो किसको अपॉइंट कर रही है, डिपॉजिटरी को, फिर डिपॉजिटरी किसे अपॉइंट कर रहा है, कस्टोडियन को। ठीक है, जनरली इज कंसल्टेशन, सर आवाज नहीं आ रही, तो सर अगेन आवाज नहीं आती। आ गई आवाज, सर आपका माइक आगे सर, आवाज आ गई। ठीक है, चलो, तो बंद हो जाए आवाज जैसी तभी बता दिया करो मेरे को। ठीक है, तो क्या है, ये कस्टोडियन जो है, कस्टोडियन को डिपॉजिटरी अपॉइंट करती है और विद द कंसल्टेशन ऑफ द कंपनी अपॉइंट करती है। ठीक है, तो इस कस्टोडियन का काम क्या होता है कि जो भी कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी थी, एसेट डिपॉजिटेड प्रॉपर्टी थी, वो कस्टोडियन रखता है अपने पास, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट्स हो गया, डिविडेंड्स, राइट एंड बोनस शेयर्स जो भी है। ठीक है, इट रिसीव्स इट्स फीस फ्रॉम द डिपॉजिटरी। अब इसको जो है अपॉइंट किसने किया है, डिपॉजिटरी ने अपॉइंट किया है। ठीक है, तो इसके पैसे भी कौन इसको देता है, इसकी फीस डिपॉजिटरी ही देती है। और डिपॉजिटरी को कौन देता है फीस, डिपॉजिटरी को इन्वेस्टर्स एंड कंपनी दोनों देते हैं फीस। ठीक है, ऊपर जो हमने पढ़ा था अभी, ये चीज ध्यान रखना, किसको कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन किसको रेम्यूनरेशन दे रहा है, कंपोजिशन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया कस्टोडियन। अगला है फिफ्थ, क्लियरिंग। सर कस्टोडियन को क्या मिलता है सर बीच में? कस्टोडियन को फीस मिलती है डिपॉजिटरी से। ओके सर। क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है, शेयर्स में जब भी हम शेयर इशू होते हैं उसमें क्लियरिंग हाउस होता है बीच में जो उनको क्लियर कराता है। तो इसमें भी एक क्लियरिंग हाउस होता है, जैसे अलग अलग क्लियरिंग हाउसेज हैं कंट्री के हिसाब से, जिस कंट्री में वो इशू हो रहा है उस कंट्री के हिसाब से वहाँ का जो क्लियरिंग हाउस है वो होता है। ठीक है, जैसे ब्रुसेल में
यूरो क्लियर है, ठीक है। CEDEL लंदन में है। अगर लंदन में इशू हो रहा है तो लंदन में CEDEL होगा। आर रजिस्ट्रार्स इन यूरोप एंड डिपोजिटरी ट्रस्ट कंपनी, ठीक है। ये सर क्या इंडिया है? में कौन सा सर? इंडिया में Yes, sir. इंडिया का क्लियरिंग हाउस है। ये जो है डिपो रजिस्ट्रार इन यूरोप एंड डिपोजिटरी ट्रस्ट कंपनी, DTC के हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्ट्रार इन यूरोप एंड डिपोजिटरी ट्रस्ट कंपनी, डिपोजिटरी ट्रस्ट कंपनी जो है DTC हो गया, ठीक है। इज द रजिस्ट्रार, और DTC जो है कंपनी है सर। DTC जो है वो USA का है, ठीक है। Who keeps records of all particulars of GDRs and GDR holders, ठीक है। ये क्लियरिंग हाउसेस क्या करते हैं? ये क्लियरिंग हाउसेस जो भी GDR इशू हो रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट जो भी इशू हो रही हैं, उनके सारे पर्टिकुलर्स और उनके जो होल्डर्स हैं उन सब का रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उन GDR की सारी इंफॉर्मेशन और इनके जो भी होल्डर्स हैं। अब मान लो इसका होल्डर एक GDR है, 20 GDR हैं, वो मिस्टर ए के पास है। अब इसकी इंफॉर्मेशन क्लियरिंग हाउस को भी रहेगी, ठीक है। अब अगर ये किसी और को ट्रांसफर कर देता है, ए से बी के पास जाता है, तो फिर ये भी इंफॉर्मेशन GDR की कहाँ चली जाएगी? इन क्लियरिंग सिस्टम के पास चली जाएगी, क्लियरिंग हाउसेस के पास चली जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये 5 पार्टीज हो गई इन GDR। कौन कौन सी थी? पहली कौन सी थी? पहली द लीड मैनेजर, ठीक है। दूसरी मतलब कंपनी से एकदम सबसे पहला शुरुआत हुई किसके पास? लीड मैनेजर के पास। लीड मैनेजर का काम क्या होता है? उसकी मार्केटिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करना कंपनी के लिए, और उसके कंपनी के ट्रू पिक्चर जो है लोगों को बताना, इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी उसका करंट स्टेटस है और जो उसके फ्यूचर। सर आपका माइक फिर से बंद कर दिया किसी ने। माइक फिर से बंद कर दिया। सर ऑन हो क्या गया, बदतमीजी है। ऑन हो गया, ऑन चलो हो गया सर अब। तो ठीक है। तो आवाज आ रही है? तो अदर मैनेजर हो गए, समझ में आ गया था। डिपोजिटरी हो गई, कस्टोडियन हो गया, कस्टोडियन के बाद क्लियरिंग सिस्टम हो गया। ये क्या है? पार्टीज हैं सारी जो GDR में होती हैं, ठीक है। अब स्टेप्स क्या है? स्टेप्स जो है तुम लोग को पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। कुछ होमवर्क अब तुम लोगों के लिए सर ये है। तो काफी एक ज्यादा होता है सर यार। सर एक बार में। क्या हो जाता है? सर एक बार स्टेप्स में। इन, सर अभी प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाई। ये तो रीड करने के लिए दे रहा हूँ मैं। ठीक है प्रेजेंटेशन सर। आज का टाइम तुम्हारे पास 12 बजे तक का, 4 क्वेश्चन ही। अच्छा, प्रेजेंटेशन तो मंडे देनी है। असाइनमेंट का 12 बजे तक का टाइम है। सर कौन सर सा असाइनमेंट? अरे वही वो जो असाइनमेंट, मैसेज क्वेश्चंस नहीं है। करते? हाँ, सर उसके साथ तो बट वो वीडियो तो भी दे दी हमने। प्रेजेंटेशन के साथ देने थे ना। वीडियो तुमने मैसेज नहीं देखा? मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, ये ग्रुप से निकल नहीं गए। देखा सर। मैं सर दिखाऊं अब तुम्हें मैसेज? सर वीडियो अभी भी सबमिट अभी कर दी सर दिखा दो। आपने वीडियो बना के परसों कल कर दी सर। कहाँ? कहाँ कल शाम। सबमिट करी? कहाँ? आपको। मुझे कहाँ सबमिट करी? सर चेक तो लिंक करो में सर। तो आ ही नहीं रहा। लिंक में आ ही नहीं रहा, वो मैंने ऑप्शन बंद कर दिया था उसका, वीडियो लिंक सबमिट करने का। तुम्हारा आया ही नहीं उसमें। तो देखो मैंने परसों मैंने सबमिट कर मैसेज दी। किया कल या परसों सबमिट था, कर दी सर और मैंने। अमान का आया था उसमें, सिर्फ तुम्हारा था ही नहीं। ये देखो दिखाई दे रहा है, ये मैंने कितना लंबा चौड़ा मैसेज किया था। ये ओहो सर देखो, आज देनी है फिर वो 12 बजे तक। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, रात को 11:45 पे मैंने भेजा था ये। तुम कह रहे हो तुमने सेंड कर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ अभी। ये सर एक बार चेक जॉब, कर लो मैंने सेंड किया था। अभी चेक कर लेता हूँ। IFM थर्ड, रेस्पॉन्सेज 8,
8 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं तुम्हारा इंडिविजुअल। देखो एक आ गया ये अमान का, अमान ने तो अपना असाइनमेंट सबमिट किया था पीडीएफ में। उसके बाद किसने किया है, फैज ने, ये राव फैज किसकी मेल आईडी है, हुमैरा राव की है, हुमैरा राव ने अपलोड कर दिया है। बाकी मुझे मेल की है, मेल में आई नहीं थी, चलो वो कर देगी। सर मैंने भी किया है। सर ये कौन सा वाला है सर, इसमें सर मैंने भी किया है। मैं चेक कर रहा हूँ ये कौन है, याशिका तोमर, शागुल, शुभम निगम, दानियाल और जावेद अहमद। कौन सा असाइनमेंट चल रहा भाई, नहीं है तुम्हारा, कौन सा असाइनमेंट देना है? तो मैंने सबमिट कर रखा है सर ये। तो है नहीं इसमें तुम्हारा। मेल आ गया होगा तुम्हारे पास, रिस्पॉन्स चेक किया था मेल। सर ये कौन सा मेल है सर, हमें नहीं मिला सर ये। थर्ड असाइनमेंट। हाँ सर ये किया है सर, मैंने वीडियो भी भेज की है इसकी। नहीं, मेल रिस्पॉन्स ऑन है, जिसने भी किया है, मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो। मेल रिस्पॉन्स ऑन है, जो भी सबमिट करेगा उसके पास मेल आ जाएगा। अगर मेल नहीं आएगा इसका मतलब तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेल आए तभी मानो कि तुम्हारा सबमिट हो गया, वरना तो फिर तुम्हारा सबमिट नहीं हुआ है, उसको ट्राई करो दोबारा से सबमिट करने के लिए। इसमें है ही नहीं तुम्हारा। क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो समरी देख लेते हैं, समरी में नाम देख लेते हैं। देखो ये 8 बच्चों का है, जावेद अहमद लोन का है, शुभम निगम है, नशरा है, शागुल है, दानियाल है, अमान है, हुमैरा है और याशिका तोमर है। बस 8 बच्चों का सबमिट हुआ है, जिसमें एमबीए के कितने, एक बच्चा एमबीए का है, 7 बच्चे बीबीए के हैं। बीकॉम का एक नहीं है सर। बीकॉम का नहीं है। देखो क्यों लवली नहीं है सर? कैसे काम करती हो। लवली पूनम किसी ने नहीं किया, सर ये कौन, मुझे तो पता ही नहीं। मतलब ग्रुप में नहीं हो तुम। है सर, देखा अभी आपका मैसेज। दिखाऊं, देखो नहीं ये रहा सर, देख लिया ये बीबीए का है। बीबीए में देख लिया तुमने, देख लो, हमने, उसको बीकॉम में मैसेज देख लिया। कर लिया करो, सीरियसली देख लिया करो। और मैंने एक वीडियो भी भेजी है, यस सर। करंट सिचुएशन के ऊपर है वो। एक वेबिनार हुआ था करंट फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम, तुम फाइनेंस ही पढ़ रहे हो, तो अब जो ग्लोबल केसेस वो आएगी सिचुएशन हमारी इंडिया में, फाइनेंशियल सिचुएशन जो आएगी उसके ऊपर ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखना, और पूरा देखना मतलब कि स्किप मत करना। जल्दी देखने के लिए उसकी स्पीड बढ़ा लेना, स्पीड बढ़ानी तो सबको आती होगी वीडियो में, 1.5 की स्पीड पे देख लेना, जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे मैं फिर तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, अगला जो असाइनमेंट दूंगा वो जो करंट चैप्टर कर रहे हैं उसके क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में से होंगे। तो इसको एक बार, हाँ तो थोड़ा सा रिलीफ दे देना, बहुत असाइनमेंट्स हो गए सर। हाँ बहुत असाइनमेंट होगा। एक चीज और बतानी है जुलाई तक का टाइम है। नहीं, जुलाई तक का टाइम नहीं है। तुम लोग के जो असाइनमेंट के मार्क्स फाइनल करने हैं वो 20th ऑफ मई को फाइनल करने हैं, ठीक है। 20th ऑफ मई तक इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट करना है तुम लोग का। सर हमारे एग्जाम होंगे। सर हाँ, ये वीडियो के लिंक डालने सर या नहीं? वीडियो का लिंक अब उसमें ऑप्शन ही नहीं है डालने का, वो मेल तो करना है फिर वीडियो का लिंक, वीडियो के आपको लिंक से मेल कर देना। ओके सर। उसमें मैंने लिखा था ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन लिख के कि वीडियो कहाँ देनी है, मेल पर देनी है, ठीक है। तो 20 मई तक तुम्हारे इंटरनल मार्क्स फाइनल करके सबमिट करने हैं मुझे, जो कि तुम्हारे 25 मार्क्स हैं। ये मैंने डिवाइड किए हैं, 10 मार्क्स तुम्हारे प्रेजेंटेशन के हैं, जिसमें से 2 प्रेजेंटेशन होंगी 5-5 मार्क्स की, ठीक है। एक तुम्हारी ये वाली हुई, एक और होगी। क्या सर एग्जाम्स होंगे या नहीं? एग्जाम्स होंगे ऑनलाइन? सर मेरे को तो नहीं लग रहा होंगे। 15 मार्क्स जो है वो तुम्हारे असाइनमेंट्स के हैं, जितने भी असाइनमेंट होंगे उनके बेसिस पर मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे वो 50, ठीक है। सर आपने जीमेल आईडी भी सेंड की थी अपनी? हाँ उसी में लिखा हुआ है, ग्रुप में पढ़ो मैसेज, जो मैंने ग्रुप नया वाला बनाया है उसको फॉलो करो भाई। सब पढ़ते हैं। तो पता कहने से नहीं चलता तुम लोग को, अब
कुछ अभी नहीं चल रहा, पता मुझे तो चल रहा है पता। सर वो मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा इस वजह से। नींद में मत पढ़ा करो मैसेज। तो वो 2 दिन से शूट है। तो अब उसको पढ़ लेना। और चलो आज कल तक का टाइम बढ़ा दे रहा हूँ मैं, असाइनमेंट कंप्लीट करके कल तक फाइनल, कल के बाद मैं असाइनमेंट नहीं लूंगा, ठीक है। सही बात है। तो एकदम अच्छे से एवेल्यूएशन मुझे करना है, बहुत टाइट एवेल्यूएशन में करता हूँ, पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना तुम लोग को मैं। यस हमें पहली बार पढ़ा रहे हो, हाँ। आप बीपीए को पढ़ा चुके हो शायद। बीपीए को जितना मैं क्लास में ढील देता हूँ ना मार्क्स देने में, उतना ही ज्यादा टाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जरा मत करो सर। ये मत सोचना कि सर तो मतलब ऐसे ही है, दे देंगे मार्क्स। नहीं सर हम नहीं सोच रहे सर। तो अभी 25 मार्क्स का तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट है, 10 मार्क्स का प्रेजेंटेशन, 5-5 मार्क्स की 2 प्रेजेंटेशन, एक ये वाली थी, एक और ली जाएगी 20 मई से पहले पहले, ठीक है। और असाइनमेंट जितने भी होंगे टोटल असाइनमेंट को डिवाइड कर दिया जाएगा 15 मार्क्स में, उसके बेसिस पर मैं दे दूंगा, ठीक है। तो अब जिसने भी असाइनमेंट दे दिया वो 20 में एक टाइम शेड्यूल दूंगा, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देनी होगी स्काइप पर, और जिसे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन नहीं देनी वो मुझे वीडियो का लिंक मुझे मेल कर दे, ठीक है। और जो मेल नहीं करेगा, लेकिन वो मंडे से पहले पहले यानी संडे तक मेल कर दे वीडियो का लिंक। जो बच्चे बचेंगे उनकी मंडे को प्रेजेंटेशन ली जाएगी, ओके, क्लियर है ना। यही चीज मैंने उसमें मैसेज में लिखी हुई है, उसको भी अच्छे से पढ़ो, मेल हो गया सर। ठीक है। चलो तो आज के लिए हो गया काफी। यस सर। तो मैंने तुम्हें काम क्या दिया है, स्टेप्स इन इशू ऑफ जीडीआर तुम्हें तुम लोग को करना है, ठीक है। पढ़ना है। हाँ ये पढ़ना है तुम लोग को। और क्या पढ़ना है, इसमें और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम एक एक करके कवर कर लेंगे। बाकी आगे जो हमारे 4 चैप्टर बचेंगे वो एक वीक में हम कंप्लीट करके हम वाइंड अप कर देंगे 4 इसको। चैप्टर सर। हाँ 4 चैप्टर होंगे ना, वो 1-1.5 वीक में हम वाइंड अप कर देंगे, ये सब्जेक्ट पूरा वाइंड अप हो जाएगा। फिर तुम एग्जाम की तैयारी करना, जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो हम देखते रहेंगे बीच बीच में, ओके। ओके सर। ठीक है, 20 ओके तारीख तक सर। हमारा 20 तारीख तक हमारा सारा असाइनमेंट फुल फिनिश कर देंगे, ओके। क्लास होगी सर? यस कल कल क्लास होगी, हाँ। जल्दी से 1 वीक में मुझे खत्म करना है, तुम लोग को फ्री कर देना, फिर तुम लोग पढ़ते रहना, अपने एग्जाम की तैयारी करना, असाइनमेंट कंप्लीट करना, ठीक है। 1 या 1.5 वीक, इससे ज्यादा मैं आप खींचूंगा नहीं तुम्हारा क्लास को, ठीक है। ठीक है। तो इसको सीरियसली कर लो तब तक क्लास। सर हो गई क्लास। हाँ क्लास हो गई खत्म, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग देखते हो तुम लोग? यस